बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर आप सभी को आज होली की हम शुभकामनाएं पेश कर रहे हैं कि आपके जीवन में यूं ही रंग बरसता रहे और आप सभी परिवार सहित भगवान शिव के इस कथा में नित्य प्रति आनंद की बरसात में विभोर रहे। भगवान की जटाओं के द्वारा वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति हुई है कल की कथा में। और वीरभद्र और महाकाली ने कौन कौन सा महाभयानक स्वरूप धारण कर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के निमित्त उपस्थित हुए हैं, आगे की कथा में हम आपको बताएंगे। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा कि हे सौनकादिक ऋषियों, इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा जी से नारद जी ने बोले कि हे पिता, जिन महाभयानक युद्धपतियों को साथ लेकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के निमित्त वहां उपस्थित हुए, आप मुझे उनका वृत्तांत सुनाने की कृपा करें तथा यह भी बतलाइए कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या क्या कार्य किया और किन किन को किस प्रकार दंडित किया। मुझे एक बड़ा आश्चर्य और हो रहा है कि एक ओर तो भगवान शिव जी ऐसी बलवान आज्ञा दी थी और विष्णु जी दक्ष के सहायक भी बने। अतः आप मुझे यह भी बतलाइए कि विष्णु जी ने यज्ञ की सहायता किस प्रकार किया और दक्ष को किस प्रकार शिव गणों से बचाया। कुछ मेरी समझ में ही नहीं आता कि शिव जी और विष्णु जी के चरित्र कैसे होते हैं। मैंने महातांडव महारुद्र वीरभद्र की इस वृत्तांत को सुनने की महान आकांक्षा है। मैंने भगवान सदाशिव तथा विष्णु जी के इस युद्ध का वृत्तांत नहीं सुना है, परंतु इस कथा में सब प्रकार की सामग्री उपस्थित हो गई है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने बोला कि हे पुत्र, भगवान सदाशिव पर ब्रह्म है, अन्य सब देवता तथा प्राणी उनके सेवक हैं। शिव जी अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करते हैं। हम अर्थात ब्रह्मा विष्णु और हर तीनों उन्हीं के स्वरूप हैं। अस्तुता तुम इस संबंध में कोई भी संदेह मत प्रकट करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएं आई गई थी, उनके सेनापतियों का तथा विस्तार पूर्वक वृत्तांत सुनो। शंख कर्ण के साथ 1 करोड़, केकई राक्षस के साथ 1 करोड़, विकृति के साथ 8 करोड़, मारियक के साथ 9 करोड़, सुमंथन के साथ 12 करोड़ तथा विक्रांत के साथ भी 6 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुंदुभी के साथ 8 करोड़ एवं आवेश के साथ भी 8 करोड़ वीरों की सेनाएं आई थी। अनल वर्ण, घंटाकर्ण, कुंकुट, चित्रासन, सामवत, करटी, भृंगु, बकुली, नंदन, प्रियभानु तथा अन्य वीर भी उस यज्ञ विध्वंस में उपस्थित हुए थे। उसमें सुरसरी नंदन, तारक, छाया, चंड, कलकृत, कमटी, शूलकर्णा, पिंगला, मान, सुकेश, अंग, भारभृत, मणिभद्र, लांगुल, बिंदु एवं मर्याक्ष के साथ 64 करोड़ योद्धाओं की सेना वीरभद्र की सहायता के लिए उपस्थित हुई थी। उसके अतिरिक्त करोड़ों वीरों की सेनाएं वीरभद्र के साथ चली। हे नारद, रवि वर्मा नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर अपने साथ 1 करोड़ वीरों की सेनाएं लेकर
वहां वीरभद्र के साथ चला आया। यहाँ पर मैं अपने भक्तों से यह वृत्तांत सुनाने की कृपा कर रहा हूं कि जिन भगवान की एक जटाओं के बीच से, एक जटाओं के अंश से जब इतने सारी सेनाएं प्रकट हो सकती हैं, तो उस भगवान की महिमा कहां तक बखानी जाए। वह भगवान अनंत हैं, अनंत कोटि हैं, उनकी गिनती शायद ही कोई कर सके। इस संसार में सभी सौनकादिक मुनि, ब्रह्मा, विष्णु, शेष सभी हाथ जोड़कर भगवान की सिर्फ स्तुति किया करते हैं। उनकी सेनाओं का वर्णन हम क्या करें, इस संसार में कोई भी उनकी सेनाओं का वर्णन नहीं कर सकता। यह तो एक भगवान की थोड़ी बहुत सेना का ही वर्णन किया गया है। हे नारद, इस प्रकार इसके अतिरिक्त कोंकेल, अमोद एवं सुमंत्र, इन तीनों युद्धपों के साथ भी 1-1 करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली युद्धप के साथ 9 करोड़ वीर थे, और पूर्णभद्र भी सेना में इतने ही योद्धा लेकर आया था। क्षेत्रपाल के साथ इतनी ही सेना थी। इसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना को लेकर चले थे। उन असंख्य सेना के चलने समय 10 दिशाओं में भारी हाहाकार मच गया। हे नारद, उन सब के साथ माता भगवती काली जी अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती हुई, कूदती हुई चली थी। इन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार थे: काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडीरमर्ती, भद्रकाली, भद्रा, तावर्ती तथा वैष्णवी। इनके साथ डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, लंकनी, मत्स्यांती, कुष्मांडी, ब्रह्म राक्षसी तथा 64 योगिनियों के समूह भी चले थे। इन सेनाओं का वर्णन मैं कहां तक कहूं। जिस समय यह विशाल सेना दक्ष के यज्ञ विध्वंस करने के लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उड़ने वाली धूल समस्त आकाश में भर गया। उसमें सूर्य नारायण ही छिप गए और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे, जो भावी विपत्तियों का सूचना दे रहे थे। दक्ष यह सब देखकर थर-थर कांपने लगे, और तो भी उनका अहंकार नीचे नहीं हुआ, क्योंकि यह भगवान की अपरंपार माया थी, और माता सती का शरीर वैसे ही वहां पड़ा हुआ था। किसी ने भी अब उनकी बात नहीं पूछी थी। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।